नमस्कार गाइज, सभी स्टूडेंट को हमारा नमस्कार। आज सीआरपीएफ कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेडिशनल के बारे में जो पिछले ईयर का पेपर था इसके बारे में आपको पूरा समझाऊंगा। और जो छात्र 2026 में परीक्षा देने जा रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है कि पिछले पेपरों का यहाँ पर अध्ययन जरूर करें। सभी छात्र यहाँ पर वीडियो के लास्ट तक बने रहें। यह पेपर पिछले 2023 में जब पेपर हुआ था 1 जुलाई को, उसी का पेपर है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, सिम्हा उत्तर की ओर कार चलाता है। कौन चलाता है? सिम्हा एक बालक का नाम है। सिम्हा उत्तर की ओर कार शुरू करता है। 30 मीटर ड्राइव करने के बाद वह दक्षिण की ओर मुड़ता है। 40 मीटर ड्राइव करता है। किसकी ओर मुड़ता है? पहले 30 मीटर ड्राइव करने के बाद फिर दक्षिण की ओर मुड़ता है, फिर 40 मीटर ड्राइव करता है। किसकी ओर करता है? दक्षिण की ओर 40 मीटर ड्राइव करता है। फिर वह पूर्व की ओर मुड़ता है। किसकी ओर मुड़ता है? फिर पूरब की ओर मुड़ता है। फिर 20 मीटर ड्राइव करता है। पहले वह दक्षिण में गया। किस में गया? दक्षिण में। दक्षिण में चला गया। फिर दक्षिण से फिर किस में गया? 40 मीटर। यहाँ पर कितना है? 40 मीटर। फिर 20 मीटर इसने पूरब में ले लिया। कितना? 20 मीटर। 20 मीटर पूरब में ले लिया। फिर 10 मीटर उत्तर की ओर चला। किसकी ओर चला? उत्तर की ओर। वह प्रभावित बिंदु कितने मीटर, मतलब 40 में से यहाँ पर 20 घटा देंगे तो इसका आंसर आपका कौन सा निकला जाएगा? 20 मीटर। तो वह प्रारंभिक बिंदु से 20 मीटर दूर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला को जारी करने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति अपनानी चाहिए? तो यहाँ पर अपना क्वेश्चन आप जरूर देखें। तो इसका आंसर रहेगा ए वाला, तीसरे नंबर का रहेगा ए वाला, आपका आंसर सही रहेगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यू के दक्षिण से 5 फुट है। क्यू के पश्चिम में 5 फुट है। एल क्यू के पूर्व में भी पश्चिम में 5 फुट है। तो ए के पूर्व में 5 फुट तक पहुंचने के लिए एक व्यक्ति को कितनी दूर और किस दिशा में चलना चाहिए? तो इसका आंसर फर्स्ट वाला होगा, 20 फुट पश्चिम की ओर चलेगा। अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में आंसर शीट मिल जाएगी, तो आप यहाँ पर भी आंसर निकालना सीख जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करो जो तीसरी आकृति से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी आकृति पहली आकृति से संबंधित। तो जी आपको 4 आकृतियाँ दिख रही हैं, तो आपको जिन आकृतियों को अच्छे से देखना है। तो इसका आंसर होगा ए वाली सही है। चौथे नंबर वाली आपको ग्रीन टिक यहाँ पर दिख रहा होगा। यहाँ पर एक सवाल ये है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर आपको करना है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए कि इसमें कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। तो इसका आंसर होगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। 5 आकृतियां दी गई हैं। कितनी दी गई हैं? 5। 1 2 3 4 5 है। यहाँ पर आपको 5 आकृतियां दिख रही होंगी। 5 आकृतियां दी गई हैं जिनमें 4 किसी ना किसी एक समान है और एक भिन्न है। इसमें से 5 आकृतियों में से यहाँ पर एक समान, 4 किसी ना किसी रूप में एक समान है। यहाँ पर 4 अलग अलग हैं और एक समान है। कौन सी है? जैसे ए वाली है, यहाँ पर ए समान है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला आंसर होगा, पहला वाला। जैसे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिया 20 मीटर दक्षिण की ओर चलती है। किसकी ओर चलती है? दक्षिण की ओर। दक्षिण की ओर कितनी चलती है? 20 मीटर चलती है और फिर बाएं मुड़ती है। कहाँ पर मुड़ती है? बाएं। तो यहाँ पर बाएं कितनी मीटर चल रही है? 60 मीटर। तो फिर वह दाएं मुड़ती है। किसकी ओर मुड़ रही है? दाएं। फिर जी दाएं मुड़ती है। दाएं कितनी चलती है? 100 मीटर। कितनी मुड़ती है? 100। रिया ने कुल कितनी दूरी तय करी? जैसे आपने यहाँ पर 20 हो गया है तो यहाँ पर आप 100 + 20 प्लस यहाँ पर 60 का
योग करेंगे तो यहाँ पर आपका 180 मीटर हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा 180 मीटर। आपको अच्छे से हल करना है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कागज को मोड़ने पर, किसको मोड़ने पर, एक कागज को मोड़ने का क्रम और मोड़े गए कागज को काटने का तरीका नीचे दिखाया गया है। दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो कागज के खुले हुए रूप से सबसे अधिक मिलती जुलती हो। तो आपको क्वेश्चन को अच्छे देखना है। जो क्वेश्चन में आपकी तीनों आकृति दिख रही हैं, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट वाला, ये आंसर होगा इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर ए वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपको पढ़ना है, यदि एम एन का अर्थ है कि एम एन का पिता है, एम एन का अर्थ है कि एम एन की माँ है, एम जैसे आप एम किसी को मान लो और यहाँ पर आप एन एन भी मान सकते हैं, तो कि एम एन का भाई है, एम एन का अर्थ है एम एन की भाई, तो इनमें से किसका अर्थ है पी आर का दादा है। तो यहाँ पर रहेगा पी क्यू आर। यहाँ पर तीसरा वाला आपका सही रहेगा। आपको हल करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारी लिंक है, तो यहाँ से आप पूरा हल की यहाँ से आंसर शीट डाउनलोड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। रोहन अपने कार्यालय से 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, किसकी ओर चलता है, दक्षिण की ओर, और फिर दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, वहां से वह बाएं मुड़ता है, 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है, किसकी करता है, 2 किलोमीटर। फिर वह बाएं मुड़ता है, फिर 8 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद रुक जाता है। वह अभी कार्यालय से किस दिशा में है, तो वह दक्षिण पूर्व की दिशा में है। आपको आंसर अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा ये वाला 25, निम्नलिखित श्रृंखला को जारी करने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति अपनानी चाहिए। जैसे ये वाला चिन्ह है तो इसकी जगह पर आपको कौन सी आकृति आनी चाहिए, तो आप यहाँ पर ऑप्शन में यहाँ पर आप देखकर हम बता सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा RTOSN, तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला आंसर आपका यहाँ पर सही रहेगा, RTOSN। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूमध्य रेखा के सबसे नजदीक स्थित है। यहाँ पर भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य, यहाँ पर राज्य को बताना है भूमध्य रेखा के सबसे नजदीक, जो भूमध्य रेखा के पास में वो वह स्टेट का आप यहाँ पर राज्य का नाम बताएंगे कौन सा है। यहाँ पर तमिलनाडु। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी कौन सी है, तो यहाँ पर आंसर होगा गोदावरी। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली के निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने मंगोल आक्रमण पर जीत और सुरक्षा के लिए एक मजबूत और विशाल स्थायी सेना की स्थापना की। किसने कहा था, आप लोगों को पिछली क्लास में मैंने बताया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो यहाँ पर आपका पूरा आंसर पहला वाला सही रहेगा। तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर आना है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। ये तो सभी बच्चे जाते हैं, लाइसोसोम की। किसको कहा जाता है कोशिका की आत्मघाती थैली, लाइसोसोम को। यहाँ पर आपका बहुत से बच्चों ने गोल्जी यहाँ पर करा था, केंद्र की भी करा था, तो ये गलत है। तो यहाँ पर लाइसोसोम वाला यहाँ पर बच्चे सही है। ओके बच्चों, आगे चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाजा में कितनी सेल कर्तित रॉट कट गुफाएं होती हैं, कितनी होती हैं, आप लोगों को पता है 22। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। यहाँ पर है, गियासुद्दीन तुगलक ने तुगलक राजवंश की स्थापना कौन सी शताब्दी में की थी। यहाँ पर आपको जल्दी जल्दी यहाँ पर क्वेश्चन का एक्सरसाइज करा देते हैं ताकि आपकी वीडियो लंबी ना बने। यहाँ पर आपको एक ही वीडियो में आपको पूरा नॉलेज, यहाँ पर पूरा मॉक टेस्ट यहाँ पर आपकी तैयारी करवा दी जाएगी। यहाँ पर है, गियासुद्दीन तुगलक ने तुगलक राजवंश की स्थापना कौन सी शताब्दी में की थी। यहाँ पर 14वीं शताब्दी में की थी। यहाँ पर आपको अपने वीडियो को रोककर यहाँ पर आपको कॉपी में लिखना है, नहीं हो तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारी PDF भी डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कर्क्यूमिन नामक यौगिक जो भिन्न प्रकार की जैविक गतिविधियों को दर्शाता है, कहाँ से निकाला जाता है, हल्दी के पौधों से। जो हल्दी होती है जैसे आप घर में खाते हो, तो वही हल्दी के पौधे से यहाँ पर निकलता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्री गोविंद जी मंदिर और सेक्टा टीला दिए गए राज्यों में किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर कौन से राज्य में स्थित है, आप लोगों को मैंने पिछली 2-3 दिन पहले की क्लास में बताया था, मणिपुर वाली। यहाँ पर मणिपुर राज्य में यहाँ पर
गोविंद जी मंदिर और सेक्टर टेली दिए गए राज्यों में से किस राज्य में स्थित है? मणिपुर वाले। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट 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 को आरबीआई द्वारा सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के लिए एक सौ विनियामक संगठन के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। किसकी प्रकार की गई थी? साधन को। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जनवरी 2019 में युवा विज्ञानी कार्यक्रम का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा किया गया था, जिसके उद्देश्य युवाओं को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों को आधारभूत ज्ञान प्रदान करता है? तो इसका आंसर रहेगा इसरो वाला, मतलब दूसरा वाला यहाँ पर आपको आंसर रहेगा। यहाँ पर जल्दी जल्दी आपको बता देते हैं ताकि वीडियो जल्दी ना जो बड़े ना बने। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व व्यय का उदाहरण है? तो इसका आंसर रहेगा चौथा, सरकारी कर्मचारियों का वेतन भुगतान। यहाँ पर बता दें कि यहाँ पर जो हरे हरे टिक लगे हैं तो इसके आंसर जी रहेंगे और ये रेड वाले आपके गलत आंसर हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर विशाल धान्यागार पाया गया है? मोहनजोदड़ो स्थल। यहाँ से आपने कक्षा 6 से ही पढ़ाया जाता है बच्चों के यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, तो यहाँ पर आपको और अच्छे से यहाँ पर तैयारी कर लेना है। और ए वाला क्वेश्चन 2026 में आने की बहुत संभावना है। यहाँ पर आपको पूरा पेपर कम से कम यहाँ से 10% या 20% पेपर आने की संभावना है। यहाँ पर आपको अच्छे से लर्न करना है। निम्नलिखित में से कौन सी हड़प्पा सभ्यता की एक उल्लेखनीय वास्तुशिल्प संरचना है? तो यहाँ पर आंसर होगा आपका विशाल स्नानघर। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉट 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 के दीक्षांत समारोह में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री का शुभारंभ किया। कौन सी डिग्री का किया था? कहाँ पर किया था? IIT कानपुर में। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? दौलताबाद। मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको, दौलताबाद। भारतीय कैलेंडर के अनुसार बसंत का मौसम किन महीनों तक होता है? चैत वैशाख, जो तो सभी बच्चे जानते हो। परिवर्ती अनुपात के नियम में नति परिवर्तन बिंदु कहाँ है? जहाँ कुल उत्पाद घटती दर से बढ़ने लगता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब, भारत में चक्रवाती तूफान ताउते कब आया? मई 2021 में। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जल्दी जल्दी, स्तूप की संरचना में प्रदक्षिणा पथ क्या है? प्रदक्षिणा पथ। तो इसका आंसर रहेगा फर्स्ट वाला। यहाँ पर आपको पूरे क्वेश्चन आपको लिखना है अपनी फेयर में। यहाँ तो एक नोट्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पूरे अपनी जो आप CRPF कांस्टेबल की यहाँ पर तैयारी करना चाहते हैं तो आपको एक अच्छा नोट्स बनाना है और डेली बाय डेली यहाँ पर आपको 3-4 घंटे यहाँ पर सभी विषयों को यहाँ पर लर्न करना है। भारत के नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत के संविधान के अनुच्छेद में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? 11। निम्नलिखित में से किसने तारीख-ए-फिरोजशाही लिखी है? जियाउद्दीन वर्नी ने। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा दिल्ली सुल्तान द्वारा सिकंदर बनना चाहता है? इसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सुल्तान दूसरा सिकंदर बनना चाहता था। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 की MPC समिति की समीक्षा के बाद सीमांत स्थायी सुविधा दर क्या है? इसका आंसर होगा 4.25%। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भारत की किस झील में स्थित है? तो आपको पता है लोकतक झील में यहाँ पर आपको स्थित है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान से भारत ने अपने संविधान में कानून के शासन की अवधारणा को अपनाया? यहाँ पर इसका आंसर रहेगा ब्रिटिश संविधान। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से देखना है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन का आंसर चाहिए लॉन्ग वीडियो में, तो यहाँ पर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगी, नहीं तो PDF नोट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप यहाँ तो प्रिंट निकालकर अपनी तैयारी कर सकते हैं, नहीं हो तो आप PDF के माध्यम से भी हमारी बैच के द्वारा भी आप क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। A और B मिलकर एक काम 2 मिनट में कर सकते हैं। कौन कर रहा है? A और B है, एक B है, 2 मिनट में काम कर सकते हैं। B और C मिलकर उसे 15 मिनट में कर सकते हैं। जैसे AB है 12 मिनट में कर रहा है और BC है 15 मिनट में कर रहा है। C और A मिलकर 20 मिनट में कर सकते हैं और C और A कितने मिनट में हो रहा है? 20 मिनट। तो बताइए ABC उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो आपको यहाँ से 15 तो यहाँ पर आपको उस ABC उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे यदि वे सभी एक साथ काम करते हैं? तो यहाँ पर आपको 10 दिन में काम करेंगे। यहाँ पर आपको PDF में यहाँ पर आपको आंसर शीट मिल जाएगी। एक कार पहले घंटे में 60 किलोमीटर और दूसरे घंटे में 40 किलोमीटर यात्रा करती है। एक कार पहले घंटे में कितनी
तय करती है 60 और दूसरे घंटे में कितनी करती है 40 किलोमीटर। पूरी यात्रा के लिए कार की औसत चाल क्या है, तो यहाँ पर आपकी 50 रहेगी। रवि, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि एक वस्तु को 1530 रुपए में बेचता है। एक वस्तु को कितने में बेच रहा है 1530, मतलब 1530 में बेचता है। यदि उसे 15% की हानि हुई है, कितने की हुई है 15% की हानि हुई है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्रय मूल्य का सूत्र लगाकर यहाँ पर आप निकाल सकते हैं 1530 मल्टीप्लाई 15/100। यहाँ पर आप मल्टीप्लाई भाग देकर यहाँ पर आप अच्छा दिखा दें, इसका आंसर होगा 1800। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा, थोड़ा जूम करता हूँ। पायल ने ऊपरी सिरे पर एक गोलार्ध गिरात के साथ एक बेलनाकार पक्षी स्नान करने का पात्र बनाया। किसने बनाया? पायल ने ऊपरी सिरे पर एक गोलार्ध गिराव के साथ एक बेलनाकार पक्षी स्नान करने का पात्र बनाया। वृत्ताकार आकार के शीर्ष की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर और बेलन की ऊंचाई 160 सेंटीमीटर है। पक्षी स्नान पात्र का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर होगा 7200 पाई वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चोर 3 बजे AM पर एक कार चुराता है। कितने बजे चुराता है? 3 बजे, और उसे 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाता है। चोर को 4 बजे पर खोजा जाता है और मालिक 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूसरी कार से उसका पीछा करना शुरू करता है। वह चोर को किस समय पकड़ लेता है? तो यहाँ पर 6 बजे आपको यह चोर को पकड़ लेता है। कौन पकड़ रहा है? मालिक पकड़ रहा है। यहाँ पर आपके हाँ, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात समान रहता है, यदि मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात समान रहता है तो मिश्रण 216 kg में सीमेंट की मात्रा 84 kg है। यदि मिश्रण में रेत की 231 kg है तो मिश्रण की मात्रा क्या होगी? तो यहाँ पर आपको बताना है 378 यहाँ पर आपकी होगी। यदि एक चादर का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 35% अधिक है और उस पर 20% की छूट की घोषणा की जाती है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो यहाँ पर आपका होगा 8%। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि और सरिता के वेतन का अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक के वेतन में 5000 की वृद्धि की जाती है, कितने रुपए की हो रही है? 5000 रुपए की, तो नया अनुपात 29:45 हो जाता है। तो सरिता का वर्तमान वेतन क्या है? 40,000। इसका आंसर तो लास्ट वाला सही रहेगा, ग्रीन वाला। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन है, यहाँ पर X और Y दो स्टेशन एक दूसरे से 390 किलोमीटर हैं। एक ट्रेन स्टेशन X से सुबह 11 बजे शुरू होती है और स्टेशन Y की ओर 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। एक अन्य ट्रेन स्टेशन Y से दोपहर बजे शुरू होती है और स्टेशन X की 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। वे दोनों ट्रेनें किस समय चलती हैं? तो ये इसका आंसर होगा 3:15 PM। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे एक क्वेश्चन है, पाइप ए एक खाली टैंक को 6 घंटे में, पाइप बी 8 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ समय पर खोल दिया जाता है और 2 घंटे के बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है, तो शेष टैंक में अकेले पाइप बी को कितना समय लगेगा? 3 सही, 1/3 घंटे लगेंगे, मतलब 3.5 के यहाँ पर घंटे लग जाएंगे। यहाँ पर तीसरा वाला सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 उम्मीदवारों PQ और R के एक चुनाव में भाग लिया। इसने लिखा PQ ने चुनाव में भाग लिया। P को 35% अधिक मत मिलते हैं और R को Q से 25% अधिक मत मिलते हैं। साथ ही PR को 1250 मतों से पीछे कर देता है। यदि 80% मतदाताओं ने मतदान किया और कई अमान्य या अवैध मत नहीं डाला गया, तो मतदान सूची में मतदाता की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर रहेगा चौथा वाला 56,250। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिए गए समीकरण का मान क्या होगा?
यहाँ पर 2 की पावर 3 माइनस 5 की पावर 0 बराबर यहाँ पर आपको बताना है, तो इसका आंसर होगा 3:3.7। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृता ने साधारण ब्याज पर 21,300 का ऋण उतने ही वर्षों के लिए लिया जितना ब्याज दर थी। यदि उसने ऋण अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 5,325 का भुगतान किया तो वार्षिक ब्याज की दर प्रतिशत क्या थी? तो इसका आंसर रहेगा 3.5। यहाँ पर आपको अच्छे से तैयारी करना है। सीआरपीएफ की जो सर बहुत बच्चों की संभावना लगने की है, क्योंकि यहाँ पर सीआरपीएफ ने बहुत सी वैकेंसी यहाँ पर मध्य प्रदेश, यहाँ उत्तर प्रदेश, बहुत से बिहार भी स्टेट में बहुत अच्छी वैकेंसी निकाली हुई है। यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा, किरण एक वस्तु को उसके मूल्य से 12% कम मूल्य पर खरीदता है। किरण एक वस्तु को उसके मूल्य से, मतलब जो उसका रेट रहा होगा उससे 12% कम मूल्य पर खरीदता है और इसे उसके मूल्य से 12% अधिक मूल्य पर बेचता है, और उससे अधिक 12% मूल्य से बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर रहेगा 27.27%। यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, एक अर्धगोले और एक शंकु के आधार बराबर हैं, यदि उनकी ऊंचाई भी समान है तो उनके वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफलों के बीच का क्या अनुपात है? √2:1। 6 क्रमागत संख्याओं ए बी सी डी ई और एफ औसत 62 है, तो बी और एफ का गुणनफल क्या है? 39। 0.2 तीसरा वाला यहाँ पर आपका सही रहेगा। यहाँ पर आपको अपने फेयर में यहाँ एक कॉपी बना लेना है, इसमें आपको आंसर को लिखना है। यहाँ पर आपको अच्छी प्रिपरेशन आपको एग्जाम के लिए करना है। रवि ने 6 महीने के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से 8,000 का निवेश किया। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? ₹800। यहाँ पर आपको बता दें कि सीआरपीएफ में बहुत छोटे से लेवल का, मतलब 6 से 10 तक के लेवल का यहाँ पर मैथ पूछा जाता है। बस यहाँ पर सवालों को घुमाया जाता है, बस दिमाग लगाना। और यहाँ पर बता दें कि यहाँ पर आपको 100 नंबर का पेपर रहेगा और यहाँ पर 100 में से आपको कम से कम 48 पे आप पास हो सकते हैं। जैसे ओबीसी कैटेगरी से हैं तो यहाँ पर आप 100 नंबर 48 पे पास हो जाएंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 32, 18, 95, 52 और 86 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। कितना सरल है बच्चे, कक्षा 6 में सीख लेते हैं। 56.6। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, 3 और 5 से भाज्य तीनों अंकों वाली संख्याओं की कुल संख्या है 420। यहाँ से कितना सरल सवाल है, यहाँ से छोटे छोटे बच्चे भी कर लेते हैं यहाँ पर इस सवाल को। तो मीना और सीनू के बीच रुपए 20,000 इस प्रकार से वितरित किए जाने हैं ताकि सीनू को मीना से ₹4,000 कम मिले। मीना द्वारा प्राप्त की गई धनराशि और सीनू द्वारा प्राप्त की गई धनराशि का अनुपात कितना है? 3:2। इसका आंसर रहेगा फोर्थ वाला 3:2। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 उम्मीदवारों द्वारा लड़े गए चुनाव में एक उम्मीदवारों को डाले गए कुल मतों का 40% प्राप्त हुआ और वह 1,000 मतों से हार गया। डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर रहेगा 5,000। यहाँ पर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है। यहाँ पर आपके इंग्लिश के क्वेश्चन आ गए हैं, यहाँ पर आप पढ़ लेंगे। यहाँ पर आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यहाँ पर आप भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपके बहुत सी इंग्लिश में आपके अपोजिट वर्ड यहाँ पर आपके आएंगे, यहाँ पर अनसीन भी आ सकते हैं। यहाँ पर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है इंग्लिश और हिंदी का। तो यहाँ पर आपका बहुत नॉर्मल बेस पर यहाँ पर आपका सिलेबस रहेगा। जैसे यहाँ पर आपका हिंदी का आ गया है, हिंदी का यहाँ पर आपको बताता हूँ। हिंदी का तो बहुत सरल है, बहुत। यहाँ से आपने कक्षा 6 में आपने पूरा पढ़ लिया होगा। यहाँ पर देखिए, जैसे मैं इंग्लिश में बताता हूँ, जैसे ये अनसीन है तो यहाँ पर अनसीन से भी यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे, जैसे आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर हिंदी में बात करेंगे। संदिग्ध का पर्यायवाची शब्द निम्न में देखो, पर्यायवाची शब्द अपोजिट वर्ड, यहाँ समास और यहाँ पर आपसे हिंदी में यहाँ पर आप से पूछ सकते हैं।
और यहाँ से समास विग्रह भी पूछ सकते हैं। तो आपको पर्यायवाची विलोम शब्द यहाँ पर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है। जैसे पहला है संधिगत का पर्यायवाची शब्द निम्न में से है। तो आप लोगों को पता है बादकर्णी होता है, बदर्शकनी होता है, वर्षणी होता है। तो इसका कौन सा आंसर रहेगा? तो इसका भ्रामक आंसर रहेगा। संधिगत का पर्यायवाची क्या है? भ्रामक। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोयले की दलाली में मुँह काला, लोकोक्ति का अर्थ क्या है जी? लोकोक्ति है कोयले की दलाली में मुँह काला। तो इसका अर्थ रहेगा बुरे काम में पड़ने का नतीजा बदनामी। जैसे आप बुरे काम करेंगे तो आपका नतीजा कैसा रहेगा? बदनाम रहेगा। और बहुत से आस पड़ोस में आपके जो सहपाठी होंगे आपका मजाक उड़ाएंगे, बदनामी करेंगे, क्योंकि आपने गलत काम क्या है? क्योंकि बुरे काम में पड़ने का नतीजा बदनामी होती है। इज्जत नहीं करते हैं तो बदनामी होती है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक शब्द युग्म में द्विगु समास का नहीं है। तो इसका आंसर होगा मजेदार नीलगाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से निश्चल शब्द का सही संधि विच्छेद अंकित कीजिए। मैंने बताया था आपको यहाँ पर संधि विच्छेद भी मिलेंगे, समास विग्रह मिलेंगे, संधि मिलेंगे, पर्यायवाची मिलेंगे, विलोम शब्द मिलेंगे। हिंदी के यहाँ पर ग्रामर तो आपको 100% यहाँ पर आनी है। बस छोटी सी आएंगी, कक्षा 6 से 10 तक यहाँ पर छोटे लेवल पर आएंगी। बस यहाँ पर आपको थोड़ा घुमा दिया जाएगा। यहाँ पर इसका आंसर रहेगा निधन चल, मतलब चौथा वाला यहाँ पर आपका सही रहेगा, ग्रीन वाला। यहाँ पर है, मेरे एक मित्र यहाँ किसी काम से आए हैं, उनके ठहरने की कोई व्यवस्था कर दे। वाक्य के जिस खंड में त्रुटि है उसका विकल्प चुनिए, अन्यथा कोई त्रुटि नहीं तो विकल्प चुनिए। तो इसका आंसर रहेगा हमारे मतलब दूसरा वाला यहाँ पर, उनके ठहरने की। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या डॉट के खाने से शरीर में फास्फोरस की कमी पूरी हो जाती है? निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में कौन सा उचित तद्भव शब्द प्रयोग होगा? तो इसका आंसर रहेगा मछली। दुनर्योरवाद शब्द के अनेक शब्दों का वाक्य खंड बताइए। तो इसका आंसर रहेगा जिसका निवारण करना कठिन हो। तो उसी क्या होता है? दुर्निवार का अर्थ है कि जिसका निवारण करना कठिन हो, मतलब किसी भी अर्थ का अर्थ निकालना कठिन हो, इसमें समय लगता है, पढ़ना पड़ता है, तो जो अपन को चीज कठिन लगती है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनाम की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य हम खा रहा हूँ। ये क्या बात हुई? हम खा रहा हूँ, उस थैले में कुछ अवश्य, तो ये वाला सही है। बाहर कौन खड़ा है घड़ी खराब है, ये वाक्य तो सही है। तो आपको अशुद्ध बताना है, हम खा रहा हूँ। तो इसका आंसर पहला होगा, हम खा रहा हूँ, क्योंकि ये वाक्य नहीं है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, उचित तद्भव शब्द का चयन कर निम्नलिखित वाक्य को पूर्ण करें। प्रापण का तद्भव क्या होगा? इसका आंसर पाना से, तो आपने छोटे से ही आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प पशु पुष्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है? आपको बताना है कि आपको यहाँ पर पुष्प का पर्यायवाची नहीं है वे बताना है। पुष्प का पर्यायवाची फूल होता है, सुमन होता है, कुसुम होता है, और रमेश नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? रमेश। कितना सरल क्वेश्चन है, आप लोगों को यहाँ पर आपका सिलेक्शन होना ही है। जो साल संभव है 2026 में आप लोगों को भर्ती यहाँ पर जरूर मिलेगी। यहाँ पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। सूरज ने श्याम से कहा कि मैं सूरज बीमार हैं। दिए गए वाक्य में कौन से शब्द से संगतता पहचानिए? तो यहाँ पर मैं सूरज, यहाँ पर आंसर क्या होगा? कौन कह रहा है? मैं सूरज। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर गाय भैंस और गाय भैंस दरगाह में समाहार द्वंद्व समास है। तो यहाँ पर तीसरा वाला आपका आंसर सही रहेगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उचित पर्यायवाची है? यहाँ पर आपको पर्यायवाची जैसे सहेली का बामा नहीं होता, अरण्य काट भी होता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, दिए गए शब्द का उपयुक्त पर्यायवाची शब्द चुनिए। किसका चुनना है? अंकजन का चुनना है कि अंकजन का पर्यायवाची क्या होता है? आलसी होता है, ना कृषक होता है, ना ऋणी होता है, तो क्या होता है? तो यहाँ पर आपका गरीब सेकंड वाला आंसर आपका सही रहेगा। निम्नलिखित विकल्पों को ध्यान पूर्वक देखें। जो आपके सही विकल्प हैं तो आपको कैसे देखना है? ध्यान पूर्वक देखना है, आंखों से देखना है, दिमाग लगाना है।
और बताइए कि कौन सा विकल्प मूल शब्द का अर्थ प्रस्तुत नहीं करता। यहाँ से नींव, जड़, पूंजी, पत्ता, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या रहेगा? पत्ता। मनीष के परिवार में मांस आराम से नहीं खाया जाता है। आराम से मतलब उसके परिवार में कोई भी नहीं खाता है। वाक्य के उपयुक्त शब्द हैं। कैसा है? जो मांस नहीं खाता है, जो क्या कहलाता है? सामिष भोजी कहलाता है, या शाकाहारी, या मांसाहारी, अल्पाहारी। तो आप लोगों को कक्षा 6 में ही बता दिया गया हो, तो जो मांस नहीं खाता है तो उसे शाकाहारी कहते हैं। बताया है ना। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गत्यंतर शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त संधि विच्छेद है, तो इसका आंसर होगा गति धन अंतर। गत्यंतर का संधि विच्छेद क्या है? मैंने पहले ही बताया था, संधि विच्छेद ही आना जरूरी है। यहाँ पर आपके 7-8 नंबर के संधि विच्छेद, विलोम शब्द, पर्यायवाची, और हिंदी में होता है क्या है? समास विग्रह, जी 7-8 चीजें तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो इसका आंसर होगा गति धन अंतर। यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा। दिए गए शब्द का उपयुक्त पर्यायवाची शब्द चुनिए। गिरिधर, आपको गिरिधर का जानते हो, गोविंद होता है जी, तो सभी बच्चे जानते हो। और आपको देख के यहाँ पर लग रहा होगा गिरधर का गोविंद। आपने कृष्ण लीला देखी होगी, एक उदाहरण है गिरधर गोविंद वाला है। यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पर आपको पूरा आंसर शीट मिल जाएगा। निम्न में से किस विकल्प में लोकोक्ति और उसका अर्थ सुमेलित है? तो इसका आंसर होगा ऊंची दुकान, फीका पकवान, केवल बाहरी दिखावा। ऊंची दुकान, जैसे जैसे तुमने बाजारों में देखा होगा, बड़ी अच्छी सजावटी होती है लेकिन स्वाद नहीं होता है, वो केवल बाहरी दिखावा होता है। बार बार धर लेते हैं, आज सजावट अच्छी लग रही है लेकिन अंदर से कुछ नहीं होता है, मन खराब होता है, सोच बुरी होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऊंची दुकान, फीका पकवान, केवल बाहरी दिखावा। ओनली दिखावा करते हैं, बहुत से लोग होते हैं सामने से दिखावा करते हैं। जैसे आपने बाजारों में ही तो देखा होगा। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चयन करें जिसे भेदा ना जा सके। जिसे भेदा ना जा सके अवैध कहलाता है, आप लोगों को पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर मैंने बताया था, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्न की उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको पूरा गद्यांश को पढ़ना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश में प्रयोग किए गए आतंकवाद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आपको गद्यांश को 2-3 बार पढ़कर यहाँ पर आपको आंसर देना है। तो इसका आंसर रहेगा ऐसे, शांतमक गतिविधि। तो इसका सेकंड वाला आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखो एक और गद्यांश मिला है, तो यहाँ पर उस गद्यांश को भी आपको पढ़ना है। तो इसका आंसर है, निम्न विकल्पों में उपयुक्त गद्यांश का सही शीर्षक बताना है। कि शीर्षक क्या होता है? शीर्षक यह होता है, जैसे आप किसके बारे में कहानी है तो इसके बारे में आपको लिखना है। किसके बारे में कहानी थी? आतंकवाद के बारे में। तो इसका शीर्षक टाइटल क्या होगा? आतंकवाद। समाजवाद तो होगा नहीं, मार्क्सवाद तो होता नहीं, प्रगतिवाद तो नहीं होगा, क्यों आतंकवाद के बारे में बताया जा रहा है। तो इसका शीर्षक क्या होगा? आतंकवाद। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पिछले साल का कितना सरल पेपर आया था अब 2026 का। यहाँ पर आपसे कम से कम 20% पेपर यहाँ फंसने की संभावना है। जैसे यहाँ पर है, दिए गए अपडेट गद्यांश को सही तत्व को अंकित कीजिए। आतंकवाद और असंतोष की अभिव्यक्ति, यहाँ पर पहला वाला सही रहेगा आपका। यहाँ पर फिर से एक और गद्यांश है। यहाँ पर गद्यांश को आपको 2-3 बार पढ़ना है। आप गद्यांश नहीं पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन भी समझ में नहीं आएगा। जैसे ये वाला है, उपर्युक्त गद्यांश का वास्तविक जीवन से क्या संबंध हो सकता है? आज के भौतिक जीवन में प्रगति आतंकवाद की कल्पना छाया। जिसका आंसर क्या है? आज के भौतिक जीवन में अतिवाद आतंकवाद की काली छाया के समान तेजी से बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? काली छाया के समान। जी आतंकवाद है, अतिवाद है, ये काली छाया के समान तेजी से बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक और है गद्यांश। निम्न में से प्रस्तुत गद्यांश का प्रमुख विषय कौन सा है? आतंकवाद का दुष्परिणाम। तो यहाँ पर आपका पूरा सिलेबस यहाँ पर आपको खत्म होता है।
तो यहाँ पर आपको अच्छी बात यहाँ पर बता दें कि यहाँ पर आपकी रीजनिंग 25 नंबर की और यहाँ पर आपका मैथ 25 नंबर का और यहाँ पर आपका मैथ भी 25, रीजनिंग भी 25, हिंदी और आपकी जीके 25 नंबर की, और हिंदी और इंग्लिश है जो आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों यहाँ पर आपकी 25 नंबर है। यहाँ पर आपको 100 नंबर का पेपर रहेगा और यहाँ पर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है और हमारे बैच में ज्वाइन करना है। तो यहाँ पर आपको 100 रुपये में यहाँ पर आपको बैच की यहाँ पर फीस है। यहाँ प्ले स्टोर पर श्रव्य इंस्टीट्यूट ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर करें और छात्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।